अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू बे में कहानी नंबर 11 जो कि है हिरनी की दुआ, इसका मुताला करेंगे। ठीक है, और पढ़ते हैं जी। शाम करीब थी, सबुक्तगीन अपने फ़राइज़ से फारिग हुआ, घोड़े को लगाम दी और उचक कर सवार हो गया, यानी छलांग लगाकर। शहर से निकला, जंगल की ठंडी हवा लगी, दिमाग ताज़ा हुआ, घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगाना यानी उसको चलने के लिए कहना, ठीक है, इशारा करना, और जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नजर ना आया। मगरिब की तरफ देखा तो सूरज को गरूब होते पाया। फौरन शहर की तरफ बाग मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल को तय करने लगा। उसके नाक से गुजार कर जो घोड़े के हाथों में पकड़ी होती है ना रस्सी, उसको बाग कहते हैं। नागहां यानी अचानक सबुक्तगीन की नज़र एक हिन्नी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को खिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता है तो सब्र उससे रुखसत हो जाता है। सबुक्तगीन ने घोड़े को इशारा किया। वो सुधाया हुआ जानवर अपने मालिक के इशारे पर उछला और हिरनी की तरफ चल पड़ा। सुधाया होना मतलब सिखाया हुआ। हिरनी ने शिकारी को देखा तो बच्चे को साथ लेकर भागी। खुद तो भाग गई मगर बच्चा वहीं रह गया। ये अभी चंद दिन का था, उसकी टांगें कमज़ोर थीं। सबुक्तगीन ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे को पकड़ लिया जाए। चनाचा वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब आन पहुंचा। सबुक्तगीन को एक सोगवार सी आवाज़ सुनाई दी, यानी दुखी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हिरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की यह मोहब्बत देखकर सबुक्तगीन का दिल पसीजा, यानी दुख और अफसोस से उसका दिल खिंचा। शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हिरनी के बच्चे की टांगें खोलीं और उसे ज़मीन पर डाल दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सबुक्तगीन की तरफ देखकर आसमान की तरफ मुँह उठाती जैसे दुआ मांग रही हो। सबुक्तगीन ने कुछ देर ये नज़ारा देखा, फिर अंधेरे को हर तरफ से बढ़ते पाया। सूरज कभी का गायब हो चुका था। उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और अपने घर पहुंच गया। रात ने पर फैला दिए, सारा शहर अंधेरे में डूब गया। दिन भर का थका हारा सबुक्तगीन भी अपने बिस्तर पर नींद के मज़े ले रहा था कि एक बुजुर्ग आए। सबुक्तगीन को देखा, अस्सलाम वालेकुम कहा और बताया कि सबुक्तगीन हिरनी की दुआ कबूल हो गई। अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। बुजुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया। सबुक्तगीन की आंख खुल गई। ख्वाब के वाक़े पर गौर किया मगर कुछ समझ में ना आया। वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल ना सका। आखिर वो दिन आ गया कि अलबतगीन हाकिम गजनी था जो वो फौत हुआ और सबुक्तगीन सर पर ताज रख कर गजनी का बादशाह बन गया। ठीक हो गया। तो ये कहानी नंबर 11 जो कि है हिरनी की दुआ, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।